हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व के अंतर्गत धातु और अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, और ये लिया है हमने क्लास 9th का साइंस से, जो कि 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यानी कि साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक की दृष्टि से आप लोगों को देखना है कि कौन से तत्व शुद्ध होते हैं, कौन सी चीज़ें शुद्ध होती है और कौन सी चीज़ें शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, इसी में हमें पढ़ना था। पहला टॉपिक था शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ ही क्या रहता है? तत्व रहता है। शुद्ध मतलब एक नंबर का शुद्ध। हम लोग दुकान में जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये शुद्ध है। शुद्ध मतलब एक ही होना चाहिए। मतलब अगर हल्दी शुद्ध चाहिए तो सिर्फ हल्दी उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चावल पीस के मिला दे, वो मिलावट हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर आप तेल लेने जाओ तो सरसों का तेल ही ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जंगली फल का तेल निकाल के उसमें मिक्स कर दिया हो, तो वो हो गया मिश्रण या मिलावट। तो शुद्ध किसे कहते हैं? तो जिसके हर एक कण, हर एक टुकड़ा, हर एक छोटा पार्ट, मतलब सभी समान हो, एक ही जैसा हो, सब टुकड़ा एक ही जैसा हो। जैसे अगर एक टुकड़ा काला है तो सब काला हो, कोई गोरा नहीं हो। ठीक है, तो वो हो गया शुद्ध पदार्थ। और ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। यानी कि ऐसा चीज जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार के टुकड़ों से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं तत्व। ठीक है, आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा तत्व। अब थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर? चलिए आगे है तत्व। और तत्व हमने बता दिया कि तत्व शुद्ध होता है, मतलब एक ही प्रकार का होगा, उसका सारा का सारा तत्व एक ही प्रकार का होगा, सारा का सारा कण एक ही प्रकार का होगा। लिखा है तत्व वह मूल विशुद्ध रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता या अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वो सारा का सारा एक ही है। अगर एक लोहे का टुकड़ा लेंगे तो पूरा उसमें लोहा ही ठूस के भरा हुआ रहता है, तो ये कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? तत्व। ठीक है, वही चीज़ है जैसे लोहा तत्व है, सोना तत्व है, चांदी तत्व है। चांदी में अगर कुछ मिला दिया जाए तो वो मिश्रण हो जाता है, वो शुद्ध चांदी नहीं होगा। तो शुद्ध चीज़ें ही तत्व कहलाता है। कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, लोहा हो, सोना हो, या सभी चीज़ें। अब है कि तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है। तत्व के अंतर्गत धातुएं भी आती है, अधातुएं भी आती है और उपधातुएं भी आती है। तो थोड़ा सा डिटेल हम लोग ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कि धातुएं क्या है, अधातुएं क्या है और उपधातुएं क्या है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें आइए हम लोग देखते हैं। कुछ गुणधर्म लिखा हुआ है जैसे धातुओं का। अभी धातु हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई? सर तो पढ़ा दिए कि तत्व के अंतर्गत धातु आता है, धातु आता है, उपधातु आता है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखिए ये चमकीला होता है। मतलब अगर शुद्ध रूप से कोई भी धातु होगा तो वो चमकेगा। चाहे लोहा हो, लोहा जहाँ से काटते हैं तो साइड वाला भाग देखिएगा वही क्लियर शुद्ध है और वो चमकता है, न कि ऊपर में जंग लगा हुआ, वो तो मिश्रण है। वो जंग लग गया है, वो अशुद्ध हो गया। ठीक है, ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। मतलब उधर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे केतली जब गर्म करते हैं तो केतली के ऊपर में अगर कुछ लेके, कपड़ा लेके या कागज लेके नहीं पकड़ेंगे तो वो भी गर्म हो जाता है, ऊपर वाला ही। और सबसे बड़ा उदाहरण, अगर किसी के यहाँ पे तवा होगा, तवा जिसमें रोटी पकाते हैं, उसका अगर लकड़ी का वो पकड़ने वाला नहीं होगा तो इधर गर्म हो जाता है। मतलब वो विद्युत का भी और ताप का दोनों का सुचालक है। विद्युत तो जानवे करते हैं, उधर करंट लगा और इधर आपको मारा। ठीक है, हाँ, कभी कभी चप्पल में भी करंट मार देता है। लोहा तो छोड़ दीजिए,
पानी अगर भीगा रहेगा तो मार देगा, वो अलग चीज़ें हैं। पर विद्युत का सुचालक होता है क्या? तो धातुएं, कोई भी धातु, लोहा, सोना, चांदी, सब। आगे है धातुएं अघातवर्ध्य और तन्य होता है। ये चीज़ें समझने की चीज़ है। अघातवर्ध्य मतलब इतना बड़ा टुकड़ा है और उसको मार हम्मड़ से मारते 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 इसको फैला दिए, इतना चौड़ा पन्नी बना दिए, तो उसे क्या कहते हैं? ये जो गुण है जो यहाँ से खिंचा के यहाँ चला गया, इतना फैल गया, उसे ही कहते हैं अघातवर्ध्यता। उस पर घात किए और बड़ा हो गया, तो वो हो गया अघात, और वर्ध हो गया मतलब बड़ा हो गया, ठीक है। और तन्यता भी होता है उसमें। तन्य मतलब कि एक टुकड़ा लोहा का इतना बड़ा लिए और उसको एक मशीन में पिघलाएं, या नहीं भी पिघलाएं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और इतना लंबा क्या बना दिए? तो तार बना दिए। तो वो गुण, धातु का जो गुण है जो लंबा हो गया खिंचा के, उसे ही कहते हैं तन्य, यानी कि तन्यता, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे है ये ध्वनिक होती है। ध्वनिक मतलब प्रतिध्वनिपूर्ण, मतलब इसमें अगर बहुत बड़ा धातु है और उसमें अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आवाज़ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी रहता है, ये भी गुण उसमें रहता है। तो ये सारी गुण है किसका? तो धातु का। फटाफट चलते हैं अधातु के गुणधर्म में। ये चमकीला नहीं होता है, ये ताप विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं, कुचालक। जैसे लकड़ी क्या है? तो कुचालक है, उधर जलाओ इधर गर्म नहीं होगा, ठीक है। उधर करंट सटा दो इधर नहीं मारेगा, ठीक है। प्लास्टिक उधर गर्म करो इधर गर्म नहीं होगा। प्लास्टिक का इससे करंट में छू दो तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है। धातुएं अघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती हैं अधातुएं। न पीट के चौड़ा कर सकते हैं और ना ही खींच के लंबा कर सकते हैं। पीटेंगे तो इतना छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा, ठीक है। लकड़ी में अगर जोर से मारेंगे फैलेगा नहीं, वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। चौथा, ये ध्वनिक प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं। ये देखिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ये अधातु है। अभी उपधातु की बारी आ गई है। उपधातु कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच के दोनों गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, वो तत्वों के उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब उपधातु कहलाते हैं। तो धातु में हम लोग देख लिए। अब तत्व खत्म हो गया। तत्व में क्या क्या आता है? धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है। तीनों चीज़ हमने पढ़ लिया। अब यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तत्व में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन यौगिक में ऐसा सिस्टम नहीं है। यौगिक का क्या सिस्टम है डियर स्टूडेंट? यौगिक का सिस्टम ये है कि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, या दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो यौगिक नहीं, आप मिश्रण की बात कर रहे हैं, यौगिक कैसे होगा? दो से अधिक अगर मिला दे तो मिश्रण हो जाता है। तो बता दें प्यारे स्टूडेंट कि यौगिक और मिश्रण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यौगिक ऐसा मिश्रण है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। एक्चुअल में वो मिश्रण ही है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हम अंतर बताएंगे मिश्रण और यौगिक में, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल में H2O रहता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। वहीं पे नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी क्या है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं CO2। ये कार्बन अलग प्रकार का कण है और ऑक्सीजन अलग प्रकार का कण है, ठीक है। और ये दोनों लेबोरेटरी में या तो फिर रासायनिक अभिक्रिया करके मिला दिया गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वहीं पे बात करें जल की तो जल होता है H2O, ठीक है। H2O हाइड्रोजन अलग टाइप का दिखेगा, ऑक्सीजन अलग टाइप का दिखेगा। तत्वों में सभी चीज़ें एक ही टाइप का दिखेगा। जब बड़ा सा वो देख लेना, हाँ हम लोग एक आता है देखने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को,
तो वो चीज़ से जब देखेंगे तो सभी उसके जो पार्ट हैं तत्व के सभी एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन यौगिक की बात करें तो यौगिक में जैसे हम अगर नमक की बात करें तो NaCl होता है, और NaCl में Na अलग है, सोडियम और क्लोरीन अलग दिखेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। तो यह एक ऐसा मिश्रण है, बोलता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा यौगिक, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मैं मिश्रण पढ़ा दूंगा उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। ये चीज़ें लिखा हुआ है, जल में कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन होता है, तो वो चीज़ें आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं मिश्रण। मिश्रण में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। अब ये एक नहीं दो होगा, ठीक है। हाँ, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे मतलब कोई लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बोरा चावल में एक मुट्ठा कंकड़ मिला दिए तो मिश्रण हो गया, ठीक है। मिलावट जिसको कहते हैं, क्लियर। वहीं पे अगर नमक में चीनी मिला दिए तो मिश्रण हो गया। उसमें ऐसा नहीं होगा कि जब हम दो ठो नमक डालेंगे और चीनी के लिए हम लोग 4 ठो डालेंगे, ऐसा लिखा रहता है कहीं पे? कहीं नहीं लिखा रहता है, ठीक है। और इसमें लिखा रहता है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन डाल देते हैं। अगर वहीं पे जल में चीनी मिला देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। जल में चीनी मिला देंगे और वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मिश्रण। क्यों? क्योंकि जल को उड़ा देंगे और भाप को ऐसे करके दूसरे कटोरा में छान लेंगे तो जल और चीनी एक बार अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग H2O को अलग करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट तो आसानी से नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको लैब में ले जाना होगा, आपको प्रयोगशाला में ले जाना होगा, तब जा कर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो। मतलब कि आप लोग समझ गए यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। नहीं समझे हैं तो आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको यौगिक में और मिश्रण में अंतर स्पष्ट मिलेगा। देखिए, कहता है तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी कि तत्व और यौगिक भी मिल जाएगा फिर भी मिश्रण बनेगा। लेकिन तत्व अभिक्रिया करके, ठीक है, तत्व क्या करते हैं? अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि जब तक अभिक्रिया नहीं होगा यौगिक नहीं बनेगा। लेकिन मिश्रण तो चुपचाप मिला दो, बालू में डस्ट मिला दो, चीनी में बालू मिला दो, आराम से मिश्रण बनेगा। यह एक नया पदार्थ नहीं होता है, जबकि यौगिक जब बनता है तो नया पदार्थ ही बन जाता है। मतलब कि इसका गुण भी अलग हो गया होगा, यानी कि इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मतलब यौगिक में आपको केमिकल रिएक्शन करा के ही अलग कर सकते हैं, मिश्रण हाथों से चुन सकते हैं। चावल में कंकड़ मिल रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर बोलेंगे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से निकाल दीजिए चचा, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि वो अभिक्रिया करके बना है और ये हम लोग मुट्ठा से मिला के बना दिए हैं, ऐसे किए, उठाएं और मिला दिए। तो जो मिश्रण होता है वो बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन यौगिक थोड़ा लेट से बनता है। इसीलिए अब बनने में आसानी नहीं है तो बिगाड़ने में भी आसानी नहीं होगा, ठीक है। मतलब मिला दिए आसानी से तो ये निकल भी जाएगा आसानी से, ठीक है। इसमें उपस्थित संघटक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। वही चीज़ हमने बोला कि नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ, तो उसका गुण भी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब नया बन जाता है तो उसका गुण अलग हो जाता है। वहीं पे चीनी अगर नमक से मिलता है तो नमक नमकीन लगेगा, चीनी मीठा लगेगा। लेकिन अगर चीनी और नमक को, ठीक है, लेबोरेटरी में मिला दिया जाए तो दूसरा टाइप से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ORS घोल बन जाएगा, उसका टेस्ट अलग रहता है। चीनी और नमक दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग है,
ठीक है। मिक्सचर और ये यौगिक दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। ये सारा अंतर है। इसमें एक और अंतर है, इसके संगठक का नियत अनुपात नहीं होता है। मिश्रण में 1 किलो चावल में 1 मुट्ठा कंकर मिला सकते हैं, चाहे 5 मुट्ठा मिला सकते हैं, मतलब ऐसे करके उठा के 5 कटोरी मिला सकते हैं, 5 किलो भी मिला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग NaCl बनाएंगे तो 1 किलो सोडियम में 1 किलो क्लोरीन मिलाएंगे तबे नमक बनेगा। 2 किलो मिला देंगे तो आधा सोडियम अलगे रहेगा, क्लोरीन सिर्फ उतने, जितना क्लोरीन है उतने सोडियम से रिएक्शन करके उतने नमक बनाएगा, ठीक है। तो इसमें है कि अनुपात बराबर होता है संघटकों का, मतलब जो चीज़ें हैं उसे ही संघटक कहते हैं, तो बराबर होगा। तो ये था हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी तत्व और यौगिक में भी थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे तत्व, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमाणु को लेकर आएंगे। अभी थोड़ा परमाणु को समझ जाइए थोड़ा सा छोटे टर्म में। इतना बड़ा लोहा है, उसको काटते जाएंगे, कभी तो ऐसा समय आएगा जब वो नहीं कटाएगा। जब वो कटाना बंद हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो समझना वो क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। समझ गए। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, इनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, और जब 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिला देते हैं तो बनता है अणु। क्या बनता है, अणु, ठीक है। क्लियर है। यानी कि जब काटना बंद हो जाए तो परमाणु, और 1-2 और परमाणु मिला दे तो अणु, और अणु से मिलकर बनता है यौगिक, और परमाणु से मिलकर बनता है तत्व, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कौन बनता है, यौगिक, वहीं पे एक ही प्रकार से तत्व। इसीलिए ये शुद्ध है और इसीलिए वो अशुद्ध है। क्लियर। चलिए, इन्हें नहीं तो भौतिक नहीं रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। मतलब ये लोहा है, ठीक है, लोहा है, अलग अलग लोहा है, मान के चलते हैं 2 टुकड़ा में लोहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो अलग हो गया। उसमें जो परमाणु होगा वो लोहा का ही होगा, वो Fe का ही होगा, वो फेरस का ही होगा, ठीक है। मतलब इसमें ना भौतिक अभिक्रिया करके ना रासायनिक अभिक्रिया करके अलग अलग टाइप का कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हाँ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो NaCl में से Na अलग कर देंगे, Cl को अलग, नमक 2 भागों में टूट जाएगा, पर इसमें 2 भागों में नहीं होगा। ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं, ये तत्वों से बने नए पदार्थ होते हैं, तो ये नए पदार्थ होते हैं, ये मूल रूप होते हैं। तो ये था हमारा तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व, यौगिक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यौगिक को भी शुद्ध के ही कैटेगरी में रख लिया है। शुद्ध इसलिए क्योंकि अगर H2O से बना है तो सभी टुकड़ा H2O का ही रहेगा, सभी टुकड़ा H2O का ही रहेगा, मतलब कि एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है और आसानी से अलग नहीं होता है, इसीलिए इसे भी शुद्ध ही रखा है, पर मिश्रण को मिश्रण बना दिया है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये वैज्ञानिक का अपना तरीका है। हम लोग का शुद्ध कौन है, जो पूजा पाठ में चलता है वो शुद्ध है, और जो पूजा में नहीं चलेगा वो अशुद्ध है। लहसुन प्याज अशुद्ध है, चिकन मुर्गा मछली अशुद्ध है, तो वो अलग चीज़ है, ये विज्ञान की चीज़ें हैं। तो विज्ञान में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, यौगिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, विलयन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।